कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। कंपनियां यहाँ से खरबों रुपए लेकर जा रही है हर साल, लेकिन किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उनको नाम मात्र का मुआवजा देती है। जिस भी सेक्टर में जो ठेका कर्मचारी काम करता है, हम चाहते हैं कि उनको जो है एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। एक नाम मात्र का मानदेय जो 2000 रुपये, बड़ा शर्म की बात है राजस्थान की सरकार को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आज हम मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी कहे जाने वाले गुलाबी नगरी जयपुर में। आप देख सकते हैं गुलाबी नगरी जयपुर में इस समय तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में बाहर खड़ा होना यानी कि गर्मी से सीधा मुकाबला करना है और इस भयंकर गर्मी में, इस तपती हुई चलती हुई लू में आज हम मौजूद हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। आपको बता दें कि इस शहीद स्मारक पर अक्सर यहाँ पर धरने प्रदर्शन होते देखे जा सकते हैं, आपने भी देखे होंगे। लेकिन आज ये दिन इसलिए खास है क्योंकि हम आपको जानकारी दे दें कि आज यहाँ पर इस शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ मौजूद है। अलग अलग कर्मचारी, अलग अलग संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ ना कुछ चाह ही रहे हैं। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार वो आपको चारों तरफ का नजारा दिखाए। सबसे पहले वहां आप देख सकते हैं, वहां पर मंत्रालय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उसके बाद आप थोड़ा और आगे आते हैं तो यहाँ पर ये नर्सिंग कर्मचारी हैं, ये अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पिछले 23 दिन से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये अभिनव राजस्थान पार्टी की भीड़ है जो किसानों की मांगों को लेकर फसल बीमा योजनाओं में जो प्राइवेट कंपनियां मनमानी कर रही हैं, उनके खिलाफ यहाँ धरने पर बैठे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगा, वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर विद्युत कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उससे आगे कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। तो जिस प्रकार से ये तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं, सबकी कुछ ना कुछ अलग अलग मांगे हैं और जायज मांगे हैं, और ये इस आश्वासन के साथ आज जयपुर की इस धरती पर पधारे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने कहा था कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने उस कथन पर कायम है कि वो देते देते नहीं थकेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है इस हजारों की भीड़ को देख के कहीं ना कहीं इनके हौसले पस्त जरूर हुए हैं लेकिन ठंडे नहीं हुए हैं, और ये मांग रहे हैं अपने मुख्यमंत्री से, अपने जननायक से। चलिए एक एक करके इनके पास चलेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं। ये मामला फसल बीमा योजना में जो कंपनियां काम करती है उनकी मनमानी के खिलाफ है। ये कंपनियां यहाँ से खरबों रुपए लेकर जा रही है हर साल, लेकिन किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उनको नाम मात्र का मुआवजा देती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है योजना के नाम से, जिसमें प्रीमियम तो लिया जाता है लेकिन मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। राजस्थान से पिछले 6 सालों में ये कंपनियां लगभग 10,000 करोड़ रुपया बटोर के ले जा चुकी है। इनको एक भी रुपया लगाना नहीं पड़ता है, इनको एक भी रुपया लगाना नहीं पड़ता। अपने घर से बैंक में पैसे जमा करती है और उसमें से कुछ पैसा ये बांट के बाकी पैसा लेके भाग जाता है। इस लूट को रोकने के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोग लगातार 2 साल से कार्यक्रम चला रहे हैं, फील्ड में हम लोग खूब काम कर रहे हैं। आज जयपुर में आए, सरकार की बिल्कुल कान के पास आवाज करेंगे जोर से, इसके लिए थोड़ा फर्क महसूस करना। कहते हैं कि जो राजनीति के मन सकते हैं, जहाँ बड़े बड़े साफा माड़ा, ये जो मुख्यमंत्री हैं ये झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने अपने मुंह से आज तक फसल बीमा योजना का नाम नहीं लिया है। राजस्थान में जितने परिवार रहते हैं उसमें आधे से ज्यादा किसान हैं और उनकी फसल को नुकसान होने के बाद उनको कुछ नहीं सोचता है। ये पेंशन 500 रुपए की, ये चूल्हा 500 रुपए का, और उधर हमारा 2 लाख रुपए का नुकसान। इन पैसों से क्या होने वाला है? और जितने भी लोग खेती पर निर्भर हैं उनके बारे में ये मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। इनको पता है कि यहाँ पर लोग अभावग्रस्त हैं और उनको 400-500 रुपए दे के बहका दो। इन्होंने ये धंधा पकड़ रखा है जो केंद्र सरकार ने पकड़ रखा है, लेकिन असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है, यहाँ सारे जिलों से, राजस्थान के सभी जिलों से हमारे प्रतिनिधि आए आज, और हम लोग आज सरकार को चेतावनी देकर जा रहे हैं
कि एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे। सर, हम लोग जोधपुर से आए हैं, अभिनव राजस्थान पार्टी जोधपुर से आए हैं और हम जो किसान फसल बीमा कंपनियों की जो मनमानी चल रही है, किसानों को उनके वाजिब हक नहीं मिल रहे हैं, उनका प्रीमियम काटा जा रहा है लेकिन उनका क्लेम कभी नहीं आ रहा है। हम उसके पक्ष में आए, किसानों के पक्ष में, कि उनका अगर प्रीमियम काटा जा रहा है तो उनको क्लेम भी पूरा मिलना चाहिए। जी, हमारी मांगे ये हैं कि 2016 से लगातार हम लोग राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान विद्युत क्षेत्र में जो कर्मचारी काम करता है, जो 4-4 हज़ार रुपये में काम कर रहा है, 10-10 से 12-12 घंटे तक वो काम कर रहा है, तो इनका पेमेंट इतना कम है, इनका वेतन इतना कम है कि 12 घंटे काम करना 4 हज़ार रुपये में। जैसे GSS में काम करते हैं बहुत सारे कर्मचारी, FRT में काम करते हैं, विद्युत क्षेत्र में जिस भी सेक्टर में जो ठेका कर्मचारी काम करता है, हम चाहते हैं कि उनको जो है एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए। हम चाहते हैं कि उनको एक सामाजिक सुरक्षा भी दी जाए। कभी भी किसी भी ठेका कर्मचारी के ऊपर कहीं पर भी हमला हो जाता है, कोई काम कर रहा है, करंट से ख़त्म हो जाता है, उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो इस टाइप की तमाम समस्याएं विद्युत ठेका कर्मचारियों के सामने है। ये हमारा 5वां या 6ठा धरना रहा होगा, मतलब चल रहा है। तो अभी तक राजस्थान सरकार ने ठेका प्रथा ख़त्म करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जो ठेका कर्मचारी अभी काम कर रहा है, जैसे भी कोई नई कंपनी बनाने का वादा किया कि भाई कोई अब नई कंपनी बनाएंगे, तो उस नई कंपनी में भी ये आश्वासन इन्होंने नहीं, मतलब ये भी कोई डिसाइड नहीं किया कि भाई ये जो पुराना आदमी काम कर रहा है 15-15 साल से, 10-10 साल से, 4-4, 5-5 साल से, ये यहीं रहेगा या इनको निकालेंगे। अभी तो हमें कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, हम तो मांगते मांगते थक गए उनसे, और मांगते मांगते थक गए क्या, वो तो मतलब देने का। अभी मुख्यमंत्री साहब के हम जो है CM हाउस गए थे, हमारे लगभग 3300 जिलों के 2-2 पदाधिकारी हम सब मिलके CM हाउस गए थे मिलने के लिए, तो मुख्यमंत्री साहब एक कमरे में बैठे हुए थे, हमारे सामने मिलने तक नहीं आए हमसे, जबकि हमने डेलीगेशन लिया, उनसे मिलने गए बाकायदा, और उनके जो कुछ लीडर्स थे उनके साथ गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री साहब से हम मिलाएंगे। वहाँ से हमारे विद्युत ठेका कर्मचारियों के निकलते ही 5 मिनट बाद में मुख्यमंत्री वहाँ पे आ गए। काई का देते थे, थक जाएंगे हम लोग। हम लोगों से पूछो आप कि हमारा कर्मचारी मर रहा है, जो कर्मचारी जो विद्युत के पोलों पर झूल रहा है, कोई उल्टा झूल रहा है, ये सब आप लोग देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि एक टांग के ऊपर पोल के नीचे मतलब उल्टा जो विद्युत ठेका कर्मचारी लटका हुआ है, तो CM साहब को दिखता नहीं है। हमारा ठेका कर्मचारी मतलब बहुत सारी जो है ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं वहाँ काम करते करते वहाँ ऐसा लटका हुआ है, मतलब जो है उनको 2-2, 3-3 लाख रुपए में, ऐसे 20-20 हज़ार रुपये में, मतलब कोई मुआवजे नाम की चीज़ नहीं है। अरे ये भी काम कर रहा है, बराबर काम कर रहा है, सरकारी कर्मचारियों के बराबर काम कर रहा है, इनको समान वेतन, समान काम का समान वेतन नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम सम्मानजनक 20-25 हज़ार रुपये सैलरी दे दो। ये कुक कम हेल्पर पिछले कई वर्षों से राजस्थान के स्कूलों में रसोई का काम कर रही है, और ये पिछले कई दिनों से इतना शोषित वर्ग है कि इनके साथ बड़ा शोषण हो रहा है कि इन्हें न तो न्यूनतम वेजेस दिया जा रहा है, न कुछ मानदेय दिया जा रहा है। एक नाम मात्र का मानदेय जो 2000 रुपये, बड़ा शर्म की बात है राजस्थान की सरकार को कि इनका जो न तो इनको कोई रहन सहन के लिए व्यवस्था है, न कुछ और है, सिर्फ 2000 रुपये में कैसे इनका गुजारा होता है, ये बड़ी विडम्बना है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि इनको सम्मानजनक कम से कम न्यूनतम वेजेस तो दिया जाए, क्योंकि नरेगा में भी आप देख रहे हैं कि 400 रुपये की दिहाड़ी बनती है, और यहाँ तो सिर्फ 2000 रुपये 70 रुपये भी नहीं है। मांगे नहीं मानी जाएंगी तो फिर निश्चित तौर पे कर्मचारी महासंघ इनकी अगर मांगे नहीं मानता राजस्थान सरकार, तो हम कर्मचारी महासंघ एकीकृत इनके साथ कंधे से कंधा मिला के, और जहाँ तक इनकी संघर्ष समिति जो कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति है, वो जहाँ तक जिस हद तक संघर्ष करेगी उसके लिए हम इनके अग्रणी पंक्ति में खड़े रहेंगे। पिछले करीब 23 दिन से ये महिला नर्सिंग कर्मी शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, और इनका एक दल CM साहब से मिलके भी आया। CM साहब ने उस समय तो इनको आश्वासन दिया और ये भी बोला कि आपको धरने पर बैठने की क्या ज़रूरत थी, आप सीधे मेरे से आके मिल लेते, आपकी मांगे हम मान लेते। और उस समय भी मांगे मानने का सिर्फ आश्वासन दिया, कोई ठोस आश्वासन इन्हें नहीं मिला। इनसे जानेंगे अब आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी, बताइए। LHVNM संघ ऑफ राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा। हमारे आज 1 मई से लेकर के आज 23 तारीख हो गई है, 23 दिन हो गए हैं। हम रात और दिन यहाँ शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं, चाहे आंधी आए तूफान आए। हमारी छोटी छोटी 4 मांगे हैं। पहली है हमारी 3600 ग्रेड पे जो 3rd ग्रेड टीचर के समान हमें वेतन चाहिए। दूसरी मांग है हमारा पदनाम परिवर्तन जो बिना वित्तीय भार की मांग है। तीसरी है हमारी पदोन्नति जो हमारी 9/18/27 पर होनी थी, जो आज तक नहीं हुई है। एक NM से ही NM रिटायरमेंट हो जाती है। चौथी मांग है हमारी सर्विस रूल्स जो हमारे
10th तक हमारी जो विज्ञप्ति निकलती है वो तो निकलती है हमारी सीनियर से, लेकिन जो सर्विस रूल्स के नियम हैं उसमें अभी तक 10वीं ही दर्शा रखी है। उसके बाद हमारी एक 1486 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जो 2012 और 2013 में ये राज्य सरकार ने जारी किए थे, तो उनको एक साल तक उन पर विज्ञप्ति भी निकाल दी, भर्ती भी कर दी, पोस्टिंग भी दे दी, लेकिन राज्य सरकार उनको वित्तीय स्वीकृति देना भूल गई, जो आज 6-6, 7-7, 8-8 महीने हमारी बहनों को तनख्वाह मिले हो गए। तो मैं राज्य सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारी ये छोटी छोटी मांगें हैं, तो उन पर 3 मांग तो ऐसी हैं जो कोई बिना वित्तीय भार नहीं आएगा। सिर्फ एक मांग ऐसी है जो उसमें थोड़ा सा वित्तीय भार है, और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि आप मांगते जाओ, मैं देते देते नहीं थकूंगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारी कोई ऐसी मांग भी नहीं है कि जो उनको देने में तकलीफ़ हो रही हो। हमारी एक 3600 ग्रेड पे है, हम 35,000 हैं, कोरोना काल में जी जान गंवाई है, और हमारी हर बहन ने सुबह से लेकर रात के 12-12 बजे तक टीकाकरण किया है। आम जनता को स्वास्थ्य के विभाग में सेवाएं दी गई हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। और हमने भी ये तय किया है कि जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, हम इस पंडाल के नीचे बैठे हैं। जिस प्रकार से आपने सुना कि इनका कहना है कि भले ही आंधी आए, तूफान है, हम यहाँ पर डटे रहेंगे, और सीएम साहब से इन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, लिखित आश्वासन, ठोस आश्वासन इनको यहाँ पर चाहिए। और इनकी कुछ जो छोटी मांगे हैं जो पिछले 23 दिन से ये मांग रहे हैं सीएम साहब से, अभी तक उन मांगों के ऊपर इन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। आपसे जानना चाहेंगे, सीएम साहब से जब आप मिलकर आए तो उन्होंने ये कहा था कि आपको धरने पर बैठने की क्या ज़रूरत थी, आप सीधे मेरे से आके बात करते, हम आपकी मांगे मान लेते। और दूसरा, उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे, क्या कहना चाहिए? एएनएम लचवी संघ ऑफ राजस्थान, श्री गंगानगर से जिला अध्यक्ष शीला कुमारी गोयल। मेरा ये मानना है कि सर अगर ये बात बोल रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो हम ये सर से कहना चाहते हैं कि सर हम भी तो 23 दिन से लगातार आपसे एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारा ग्रेड पे 3600 पदनाम परिवर्तन, हमारी समय समय पर पदोन्नति, और हमारा सर्विस रूल्स के अंदर है जो 10वीं से है वो 12वीं पास की जो योग्यता है वो दर्शाई जाए। तो सरकार अभी किस चीज़ का वेट कर रही है? क्या हमें तो लगता है सरकार जो अपना नारा दे रही है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, शायद ये खोखली बातें हैं। सरकार ने हमें ओपीएस दिया, उसके लिए हम धन्यवाद प्रोग्राम में शामिल भी हुए। सरकार ने ये बोला कि आपको धरना प्रदर्शन की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सर अगर धरना हमारी मांगे समय पे पहले ही मान ली जाती, हम 2013 से लगातार मांग कर रहे हैं, तो क्या सरकार को आज इतने सालों में हमारी मांग दिखाई नहीं दी? हमें धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हमारी मांगों को समय पर मान लिया जाता तो हम आज इस धरातल पर 23 दिन से हम महिला कर्मचारी जो अपने बाल बच्चों को छोड़कर इतनी दूर सही स्मारक पर धरना लगाए दिन रात बैठी हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि जल्दी हमारी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो हमारा उग्र रूप धारण किया जाएगा। सरकार से अनुरोध है जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी हो हमारी वार्ता करें हम लोगों के साथ, और हमारी जो मुख्य मांग है बिना वित्तीय भार की उन मांगों पे सहमति जारी करें। अगर वो सहमति हो जाती है, हमें लिखित में कोई लेटर दे दिया जाता है कि आपकी इस मांगों पे सहमति बन चुकी है, तो हमें हमारा धरना समाप्त कर सकते हैं, नहीं तो हमारी ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, इसी प्रकार यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे, फिर भले ही कितनी ही गर्मी राजस्थान की इस धरती पर पड़े। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।